नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर का महासंवाद देख रहे हैं और इस महासंवाद के क्रम में मेरे साथ मौजूद हैं रघुराज प्रताप सिंह जी, श्रम कल्याण मंत्री हैं। उनसे आप बातचीत की सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रघुराज जी, चर्चा की शुरुआत मैं वहीं से करूंगा जिस तरह के बयान आपके सामने आते हैं और आपकी राजनीति में जो चर्चाएं होती हैं कि कोई भी नया विषय जब आएगा तो फिर उसके साथ रघुराज जी का बयान भी आएगा। क्या अभी मन में चल रहा है, किस तरह से चीजों को देखते हैं? अगर मंत्री के तौर पर, राज्य मंत्री के तौर पर मैं समझने की कोशिश करूं, कितना अलीगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है? श्रीमान विकास जी, आपके माध्यम से ये कहूंगा, पहली बात तो आपने जो आरोप लगाया कि आपके जो बोल हैं, तो मैं बड़ा स्पष्टवादी हूं। मैं केवल भगवान से डरता हूं, बाकी किसी से डरने की मेरी गुंजाइश है नहीं। हाँ। क्योंकि मैं सत्यवादी हूँ, सत्य पे टिका हुआ हूँ, इसलिए मुझे कहीं डर लगता नहीं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ बड़ा प्रमाण के साथ कहता हूँ, कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता जिससे लोगों को दुख हो। लेकिन लोग उसको कह देते हैं बिगड़े बोल या कुछ भी, मतलब जैसा कुछ को छापना है। आपके इन बोलों से विपक्षी तो बड़े परेशान रहते हैं सर। ऐसा है ना, विपक्षियों को नॉलेज नहीं है। अच्छा, विपक्षियों को नॉलेज नहीं है। यदि उन्होंने सनातन धर्म को पढ़ा होता तो वो इस बात को कहते ही नहीं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना था। यस। उसके बाद 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2850 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना जी, 2250 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम पंथ बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। अब उनको ज्ञान नहीं है तो मैं क्या करूं? तो वो पढ़ना भी नहीं चाहते, वोट की राजनीति करना चाहते हैं। मैं वोट की राजनीति कदापि नहीं करता। मेरे विभाग ने 2,65,000 गरीब कन्याओं का विवाह किया है और 2,65,000 में 65,000 मुस्लिम कन्या हैं। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अर्जन किया है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो माफिया राज पहले होता था सपा और बसपा में, वो खात्मा किया है। तो आज अलीगढ़ से कोई भी बेटी बच्ची या कोई वर वधू यदि बस से या अपनी गाड़ी से जाना चाहें तो सीधे अयोध्या दर्शन करें, बनारस दर्शन करें, गोरखपुर मंदिर में जाके दर्शन करें। किसी की माई के लाल की हैसियत नहीं है कि उनको छेड़ दे। अगर छेड़ दिया तो शाम तक वो छोड़ा नहीं जाएगा, या तो जेल में होगा या ऊपर होगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं मैं, मुझे कहीं संकोच होता नहीं, क्योंकि यहाँ माफियाओं के लिए जगह नहीं है। माफिया भी, मैं राजस्थान गया था तो बोले कि अब तो यूपी के नज़ीर पूरे भारत में दी जाती है, क्योंकि यूपी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नंबर 1 के मुख्यमंत्री बने हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं। मैं और वो साथ साथ 2006 में यहाँ पर एक हिंदू मुसलमान हुआ था। हम लोग साथ साथ गद्दार हुए। अगर आप पुराना आप देख लेंगे दैनिक जागरण अमर उजाला, तो हम लोग 24 घंटे साथ साथ मैं और आदरणीय मुख्यमंत्री साथ रहे, क्योंकि यहाँ पर उस समय सपा की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस की केंद्र में गवर्नमेंट थी कि केवल मुस्लिम पक्ष को अन्न वितरण किया जाता था, दूध वितरण किया जाता था, लेकिन हिंदुओं को नहीं देते थे। तो हम लोगों का झगड़ा भी हुआ था खूब दबा के, हम लोगों पे केस भी चले और वो सने सने खत्म हुए। तो इसलिए बड़ा स्पष्ट कहता हूं, मैं साफ कहता हूं कि हम वोट की राजनीति नहीं करते। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जो हमको वोट नहीं दे रहे वो परसों देंगे, क्योंकि हमारी सोच कोई गलत नहीं है। हमारी सोच बड़ी स्पष्ट है और सोच ईमानदारी वाली सोच है। लेकिन बदमाशों के लिए हम लोग काल हैं और हिंदुस्तान का खाएगा और पाकिस्तान के गीत गाएगा, उसके लिए हम लोग काल हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। ठीक है मंत्री जी, आपने कहा कि जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या मैं ये समझ लूं कि ये लहजा वहां से प्रदान हुआ, आपने संघ से शुरुआत की। रघुराज प्रताप सिंह जी को संघ ने कितना तैयार किया, क्या भूमिका रही संघ की? देखिए, मैं 1984 में मैंने प्रथम वर्ष संघ की। उसके बाद मैं प्रदेश का संगठन मंत्री रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा और आज आपके सामने सम्मुख बैठा हुआ हूं। एक राज्यमंत्री के नाते मैंने कदापि दल नहीं बदला। अब हमारे दल में भी खूब दल बदलू आ रहे हैं और सभी दलों में जा रहे हैं दल बदलू। लेकिन आपने देखा, 2 पत्थर ले लीजिए, एक पत्थर को आप एक जगह रखिए और पानी डालिए, और एक पत्थर को रोज उठा उठा के रख दीजिए। जो आज मेरी बात में वजन है, इसलिए वजन है क्योंकि मैं संघ से निकला हुआ स्वयंसेवक हूं। संघ का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी बात ऊपर तक पूछी जाती है। इसलिए भी क्या कि आप सरकार में हैं? जी, इसलिए भी क्या क्योंकि आप सरकार में हैं, ऐसा विपक्षी कहते हैं।
कि ये आवाज हमेशा बुलंद नहीं, रहती मैं तो है? शुरू से ही कहता हूं, मैं तो जिलाध्यक्ष 6 साल जिलाध्यक्ष रहा हूं अलीगढ़ का। 2002 से 2007 तक आप देख लेना, मेरे बयानों को पढ़ लेना, मैं कभी चूका नहीं ईमानदारी बात कहने में। यही कारण है कि कल्याण सिंह जी के बड़े फेवरेट थे आप। जी बिल्कुल, कल्याण सिंह जी का मैं मेरे आराध्य देव, मैंने उनको आराध्य देव के रूप में कल्याण सिंह को माना है, क्योंकि कल्याण सिंह जी का जो वचन था, वचन पायवन था। अगर उन्होंने कह दिया कि आपको चुनाव लड़ना है तो आपको लड़ना है, फिर उसमें कहीं इफ्फट नहीं होती थी। और ऐसे नेता मतलब कई जन्मों में पैदा होते हैं। मैं तो इस बात को कहूँगा, आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ मेरा 38 साल का अनुभव है, क्योंकि मैं वो अध्यक्ष थे, मैं संगठन मंत्री था पार्टी का, तो उनके साथ मेरी बड़ी नज़दीकी और बेबाक टिप्पणी हम लोग आपस में करते थे। कभी कभी टिकटें बांटने में भी हम लोग बेबाक वार्ता करते थे। जैसे अलीगढ़ की टिकट बांटनी थी 2007 में, तो मुझसे अकेले बंद कमरे में 3 घंटे उन्होंने कि मैं किसी से नहीं बात करूंगा, मैं श्रीमान रघुराज सिंह से बात करूंगा। 3 घंटे हम और वो मंथन करते रहे 2007 के चुनाव में। तो वो बड़ा मंथन बहुत करते थे, और मंथन में से जो निकलता था उसको क्रीम कहते हैं। तो क्रीम के आधारित आदरणीय कल्याण सिंह जी को मैंने हमेशा आराध्य देव के रूप में माना है। रघुराज जी की अगर जब जिक्र होता है सर, आपके क्षेत्र में जब मैं पहुंचा, लोगों से बात की, किसानों का बड़ा स्नेह है आपके साथ। आपने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी है, उनके लिए खड़े रहते हैं। जब कभी अगर खेतों में बिजली के खंभे भी खड़े होते हैं तो आप उनके लिए भी खड़े होते हैं कि मेरे किसान की 1 बीघा जमीन ऐसी ना हो कि कहीं फिजूल चली जाए या किसी के लिए चल जाए। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जो विकास के पथ पर बढ़ रहा है, किसानों के लिए आज उतना ही कर रहा है? इसमें आप आश्वस्त हैं? देखिए, आपने किसानों की बात कही, तो मैं भी बेसिकली किसान हूं, और इसलिए किसान होने के नाते किसानों का दर्द मैं समझता हूं। क्योंकि रात को पानी दे रहे हैं, सांप कीड़े आते हैं, और उसके बावजूद भी वो लोग पानी दे के अन्नदाता हैं, हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। तो इसलिए उनके लिए मैं तत्पर 24 घंटे। मेरा फोन, कभी नेताओं के फोन बंद हो जाते हैं, लेकिन मेरे 24 घंटे फोन कभी भी आप करके देख लेना, रात के 2 बजे भी मैं आपको जवाब दूंगा। और इसलिए मैं हमेशा अधिकारियों से भी कहता हूं, ये सरकार इनकी बदौलत है, आपकी बदौलत नहीं है। ये हमारे भाग्य विधाता हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, जो कि इस देश को, इस प्रदेश को और सम्मान पूर्वक आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए हमारे किसान भाई हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं इस देश के भाग्य विधाताओं में। चलिए, चूंकि समय की अपनी व्यस्तता है, मेरा आखिरी सवाल, 24 की दहलीज पर प्रदेश भी है, देश भी है, कितने आश्वस्त हैं? एक तरफ इंडिया वर्सेस एनडीए। देखिए, इंडिया वाले तो 420 हैं, क्योंकि जो कंपनी दिवालिया जब हो जाती है तो नाम बदलती है। यूपीए का नाम बदल के उन्होंने इंडिया कर दिया, और ये गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए। फिर वो तो अब आपसे पूछेंगे कि शहरों के नाम में क्या रखा है। तो इसी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, उसके पीछे भी कारण बताऊंगा जी। देखिए विकास जी, आपके माध्यम से कहूंगा, इंडिया वाले ये काले अंग्रेज हैं। गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज छोड़ गए। इनके सूट टाई वाई बूट पहन के इनका सोच जो है, और इनके प्रधानमंत्री और इनके मंत्री लोग सब छुट्टी मनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 साल के समय में एक दिन छुट्टी जिसे कहा जाए, 6.5 साल के कार्यकाल में आदरणीय योगी जी ने एक दिन छुट्टी, ये भी तो पिकनिक मना सकते हैं, ये भी तो इंसान है। लेकिन ये मैं कहता हूं कि ये देवियों के इस समय हिंदुस्तान में ये पुरुषों में उत्तम हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, जो कि दिनों रात हम सब के लिए, जनमानस के लिए कार्य कर रहे हैं। ये लोग तो यूज एंड थ्रो इट वाले हैं, इंडिया वाले 420 हैं, और जब कंपनी कोई डूब जाती है तो उसका नाम इंडिया रख दिया जाता है, ताकि इंडिया के नाम से थोड़ा पॉपुलर हो जाएं। ये डूबी हुई कंपनी है, सब जान चुके हैं भारत में। हिंदुस्तान पूरा हम हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, ये इंडिया बनाना चाहते हैं। हमारे और इनके बेसिक अंतर है कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये इंडिया वाले हैं। ये इंडिया इसलिए गोरों ने नाम रखा था इंडिया, इसलिए इंडिया वाले हमेशा अब मैं कहता हूँ ये काले अंग्रेज हैं, और काले अंग्रेजों की आदत है कि हिंदुस्तान की माता की हत्या बता रहे। हिंदुस्तान की किसी के माई के लाल की हैसियत नहीं है जो हत्या कर दे। डोकलाम में आपने देखा होगा 1 इंच भूमि निधि जवाहरलाल नेहरू ने 65,000 किलोमीटर भूमि चाइना को दे दी थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने एक इंच कहीं कोई भूमि, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बाज तोड़ाऊं, ऐसी फौज उन्होंने वहां पर भेजी, और उनको दिखा दिया। हमारे 22 फौजी हताहत हुए, उनके 48 हुए। वो लोग झूठ बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हमने ताबूत में अपने 22 लोगों
लोगों के सबों को घर भेजा और उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया। लेकिन चाइना के लोगों ने पूछा कि हमारे बेटे कहाँ गए, उन्होंने कि फौज में भर्ती नहीं हुए थे। तो बेईमान 420 लोग इंडिया वाले और 420 लोग वो लोग, ये दोनों की दोनों कंपनी मिली हुई है, मिली भगत है। इसलिए हिंदुस्तान ऐसे हाथों में, सुरक्षित हाथों में है। देश की अर्थव्यवस्था आपके 5वें नंबर पे आ गई, अब 3रे नंबर पे आने जा रही है। अगले जैसा ही तीसरा कार्यकाल होगा 3रे नंबर पे आ जाएगी। आज विश्व में नाम रोशन हुआ है। विश्व में आज मोदी जी का 78% और योगी जी पूरे भारत में कहते हैं कि अब मैं राजस्थान गया था अभी 4 दिन पहले, तो राजस्थान वासियों ने ये कहा था कि योगी जी को हमारे यहाँ भेज दो, क्योंकि हमारे यहाँ भी बेटियों को भट्टे में झोंका जा रहा है। जो यूपी में होता था वो आज राजस्थान में हो रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही है। तो इसलिए आपके माध्यम से ये कहूँगा कि हमने हिंदुस्तान निर्माण में अपना योगदान कर रहे हैं। ये लोग अपने आप को योगदान का, इंडिया वाले अपने आप को, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन्होंने इंडिया बनाया है, क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हैं बेईमान लोग मिले हैं। एक भी उसमें कोई, केजरीवाल को ले लो, 33 करोड़ मेरे ही विभाग का, जो श्रम विभाग का, उन्होंने ले लिया था, अपने एड में खर्च कर दिया। सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने 33 करोड़ मैं वसूलाया उनसे। तो ये बेईमान लोग हैं, इंडिया वाले लोग। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान की आवाज आगे बुलंद करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। 24 का चुनाव दहलीज पर है। बहुत शुभकामनाएं, और इस बिजी शेड्यूल में से समय निकालने के लिए, महासंवाद में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, बहुत धन्यवाद। पूरी टीम का और आपके चीफ एडिटर उनका भी, सौरभ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आप सभी का सम्मान करता हूं। मेरी एक व्यस्तता के कारण मेरी एक सरकारी मीटिंग है दिल्ली में, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। इतना ही कहते अपनी वाणी को विराम दें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्रम कल्याण मंत्री रघुराज जी को, जिनने हमारे साथ आज वार्ता की, तमाम चीजों पर बातचीत हुई है। हिंदी खबर महासंवाद का यह सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद।